चेंज करने का रीज़न था वो मैंने आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से भी दिखा दिया था। और उसी दिन मतलब सब थे मेरे साथ, जो आर्यन और भी जा रखे थे मेरे साथ। हूँ घूमने जो अभिषेक और हम चल रहे हैं यहीं पास ही में। भीड़ लग रही है चूड़ियों वालों कि बोला आप, मैंने कहा रेंट कितना देते, यानी कि रूम का किराया भाड़ा कितना देते हैं। तो किराया, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता वगैरह। स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के करीबन 11:15 बजे से। और अभी मैं छत पे आ गई हूँ काम वाम निपटा के, क्योंकि पूरा काम तो निपट गया है मेरा। क्योंकि आज उठी तो मैं उसी टाइम पे जिस टाइम पे आजकल उठती हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे निपटा जल्दी जल्दी काम। वैसे तो कपड़े कम ही थे धुलने के लिए, तो आज ना अभिषेक ने थोड़ा काम करने दे दिया था ना मेरे को, इसलिए। वरना ये ना किसी बार ना ऐसा मतलब करता है कि काम बिल्कुल नहीं होता है मेरा, ना ही काम करने देता है ना ही खाने देता है, ये करके है। तो आज सब कुछ बराबर टाइम पे हो गया था मेरा। बस बाकी अभी ये खेल रहे हैं। अगर इसे छत के ऊपर लेके आए तो ये आराम से खेलता है। अगर ना कमरे पे रखे ना इसे, तो ये मतलब अजीब सा रहता है मालूम। तो जैसे यहाँ छत के ऊपर लेके आऊँ या बाहर बरामदे पे लेके आऊँ, तब आराम से खेलता है। तब उसे छोड़ो और तब वो बिगड़े काम करता रहेगा अपने आप में। तो ऐसे करके है। तो अभी छत के ऊपर भी मस्त से खेलता है, लेकिन आरव उसे परेशान करती है। चलो हिट्टा वट्टी करो। तो अगर ना अभिषेक की तबीयत ना बीच में ख़राब नहीं होती तो अभिषेक ने अभी चलना स्टार्ट कर देना था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चलने लग गया था ये। लेकिन आजकल फिर वैसे ही हो गए है, ये चलता नहीं है। आ जाए यहाँ आ रहा ना, आराम से लेके जा भैया को, जा आराम से चला जा। मत कर ये देखो ऐसे लड़ाई होती है दोनों भाइयों की, दोनों भाई बहनों की। जा वो मौसम ना काफी मतलब सुहावना रहता है और धूप खिली रहती है, क्योंकि उतना ठंडा नहीं रहा अब जितना ठंडा की हो रहा था। आजकल ना थोड़ा बहुत गर्मी होने लग गई है, यानी कि ये समझ लो आप, अगर 10-15 दिन तक रेगुलर ऐसी धूप खिली रही तो फिर ना वही हो जाएगी, मतलब गर्मी होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पंखे चलने स्टार्ट हो जाएंगे अगर 15-20 दिन तक ऐसे ही मतलब धूप रहेगी तो मतलब अगर आसमान ख़राब नहीं होगा तो ये करके है। ठंडे में तो चल जाता है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे तो हालत वैसे भी ख़राब होनी है। और मेरे को ना सबसे ज़्यादा डर ना गर्मियों की थी भी और है भी, क्योंकि जिस टाइम मैं घर से आई थी उस टाइम में मैंने मतलब ज़्यादा गर्मियों की सोच रही थी, सर्दियों की तो नहीं सोच रही थी उतना, क्योंकि सर्दी में होता है कपड़े पहनो और आराम से बिस्तर के बीच रहो, ये करके होता है। लेकिन वही है, बुरे हाल है सर्दी में। तो क्या हुआ, बिगड़े काम कर रहा, मत काटूगी, क्यों कर रहा तो बिगड़े काम है, क्यों कर रहा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे को, यानी कि कमरे चेंज करने से रिलेटेड। तो उनके मतलब क्वेश्चन का आंसर भी दे रही हूँ मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आज। तो थोड़ा सब्र कीजिए, तो आप लोगों का मतलब वो भी बनता है मेरा, क्योंकि वो मेरा काम ही है। आप लोग कमेंट करते रहो उसके आंसर देना। तो मैंने क्यों किया कमरा चेंज, ये करके आपके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, बहुत सारों के उल्टे भी थे और बहुत सारे के उल्टे भी थे। किसी ने तो ऐसे बोला कि 1 मंथ हुआ नहीं और कमरा चेंज करी, ये करके बोला। चले जी, मौसम के हाल चाल सुना के और गर्मी सर्दी के हाल चाल सुना के आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। जो आपने कमेंट किया था उसे बोलना। तो आप लोगों का कमेंट था कि बोला आप रूम चेंज क्यों किया और क्यों करी हो, ये करके आप लोगों का बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यानी कि कमेंट आ रखा था। तो मैं ना स्टैंड नीचे बोल गई हूँ, तो
ऐसे ही हाथ में पकड़ के देना पड़ेगा आप लोगों का जवाब। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को बता रखा था कि मैं क्यों रूम चेंज कर रही हूँ, ये मैंने आप लोगों को उसी दिन बता दिया था कि यहाँ बोला करके वो चीनी है जिस वजह से मैं रूम चेंज कर रही हूँ। तो किसी का मतलब बहुत सारी का कमेंट ऐसा था कि 1 महीना हुआ नहीं और रूम चेंज कर दिया, ये करके इस गलतफहमी से दूर रहो आप, क्योंकि मैं भी इस गलतफहमी से नहीं रखना चाहती हूँ कि कोई मुझे ऐसा बोले। तो रूम मैंने इसलिए चेंज किया, वहाँ तो सब कुछ अच्छा था, रूम भी था, किचन भी था, ऐसे करके सब कुछ अच्छा था। जहाँ यहाँ है वैसे ही वहाँ भी था, तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जो मेन था वो था स्कूल, जिसके मतलब जो मतलब बच्चों की भविष्य की बात है, जिसके लिए हम आए हैं। अगर कोई चीज़ पास ना हो तो हमारा मतलब आके या रह के फ़ायदा ही क्या है। तो इसलिए मैंने रूम चेंज किया क्योंकि वहाँ स्कूल नहीं था, जो था तो बहुत ज़्यादा काफ़ी दूर था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दूर था। तो वो मैंने आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से भी दिखा दिया था। और उसी दिन मतलब सब थे मेरे साथ, जो आर्यन और भी जा रखे थे मेरे साथ, साथ जी और सब जा रखे थे मेरे साथ, यानी कि स्कूल दिखाने। तो उसी दिन बोल दिया था मैंने आप लोगों को यहाँ से मुश्किल हो पाएगा, मैंने कहा ऐसे बोल दिया था मैंने, ठीक है। तो जो मतलब मेरा रूम चेंज करने का रीज़न था यही था, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, उनसे मुझे कोई वो नहीं है कि कोई क्या बोल रहा है, लेकिन सोच रहे होंगे तो अपनी सोच अपने पास, अपनी अपनी सोच, मतलब कोई नेगेटिव सोचता है तो कोई पॉजिटिव सोचता है, सोच अपनी अपनी होती है। तो ऐसे करके होता है। तो जो मेरा रीज़न था वो स्कूल तो थे लेकिन जो थे वो फाटक से बाहर थे, भल्ला फार्म में। तो इसलिए मैंने रूम चेंज करा। और यहाँ तो मतलब बहुत सारे स्कूल है, तो घुमाने वाला में मतलब ठीक है स्कूल। मतलब यहाँ से तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा जाने में, लेकिन 8-10 मिनट का रास्ता तो लग ही जाता है मेरा। अगर मैं जब करूँगी अब से सॉरी आराध्या का 8-10 मिनट तो लगेंगे ही उसका मतलब स्कूल ले जाने में, ट्यूशन स्कूल ले जाने में, ये करके है। तो इसलिए मैंने रूम चेंज किया, ठीक है दोस्तों। मतलब जो बोल रहे थे एक मंथ बोल हुआ नहीं और रूम चेंज कर दिया, ऐसा मतलब बिल्कुल भी ना सोचे जो सोच रहे हैं। क्योंकि वैसे तो 2 महीने का यानी कि 2 महीने होने ही वाले थे मेरे को, वैसे मतलब आने को तो हो गए थे, लेकिन जो जब से हमने सामान भरा था ना तब से तो रेंट देना ही था। क्योंकि जब सामान भर देते हैं किसी के मतलब चाहे किसी के यहाँ भी, तो रेंट उसी दिन का पड़ता है, यानी कि तारीख स्टार्ट हो जाती है उसी दिन से। तो 2 महीने का रेंट दे के आई हूँ मैं। तो कोई मुझे ऐसे भी कमेंट कर रहा था कि बोला आप महीने का रेंट कितना देते, यानी कि आप रूम का किराया भाड़ा कितना देते हैं। तो किराया भाड़ा भी तो अलग ही अलग है, मतलब एक ही जैसा तो कहीं नहीं होता है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, यानी कहीं कम होता है और कहीं ज़्यादा होता है। और रेंट की बात की जाए तो उतना ही मेरा वहाँ था और इतना ही यहाँ है, मतलब बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं है। चले जी, क्योंकि झारखंड में आ गए थी, लेकिन अभी हम यहाँ पर मार्ट बना रहे हैं। तो उससे पहले यहाँ पे चूड़ी वाले भैया दिख गए, तो चूड़ी वाले भैया रखे, पहले देखते हैं चूड़ी लेते हैं। चूड़ी वाले भैया होंगे, अंकल होंगे। तो मैंने अपनी चप्पल भी दी है सिलाई करने के लिए, जो गर्म चप्पल है मेरी। दोस्तों चूड़ी वाले भैया रखे, और यहाँ पे ना भीड़ लग रही है चूड़ी वालों को, ये देखो जी। आज हम खटाई बना रहे हैं यहाँ पे, और ये ना माल्टे छिलके रख दे हैं, और ये मिर्ची और धनिया है, तो ये नमक, और इस पे चीनी, और ये है मलाई, और इस पे है दही। तो देखते हैं बना के दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो मेरे बच्चे बैठे हैं ऊपर से जैसे, ये देखो ये भाभी सपोड़ के आई हूँ, लगी सपड़ क्या सपोड़ लो अब से तो ना कर गंदा काम क्या है सफा जी। अब इसमें अब पड़ेगी इसमें चीनी, शक्कर एंड चलो चले रे आ रहा तो ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ बाबा की। अभी जा रही हूँ घूमने, जो अभिषेक और हम चल रहे हैं यहीं पास ही में। तो चलते हैं, हमने सोचा थोड़ा बहुत घूम फिर ले जब तक बच्चे ट्यूशन में है। तो दीदी जी और मैं और उनकी लड़की छोटी वाली और
मेरा अभिषेक जा रहे हैं। तो चलते हैं। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे दुकान होगी तो यहाँ से मैं अभिषेक के लिए ना चप्पल भी ले लूँगी, क्योंकि अब थोड़ा गर्मी होने लग गई है तो दिन के टाइम पे ना थोड़ा चप्पल ही पहनाऊँगी, सैंडल ना। तो आजकल थोड़ा चलाना भी होता है इसको, मॉर्निंग में या शाम को थोड़ा बहुत चलेगा भी, और चप्पल होगी तो अच्छे से है ना प्रैक्टिस हो जाएगी अभिषेक की चलने की। देखो चलिए जी, थोड़ा बहुत घूम लिए हम, आप चलते हैं घर की ओर, क्योंकि आराधेवर को ट्यूशन का आने का टाइम हो गया, यानी कि छुट्टी का टाइम हो गया, छुट्टी हो गई होगी। तो चलिए जी लेके चलते हैं आराधु को भी घर, आराधु को। और देखो दीदी जी की लड़की ना सो गई है, उसको नींद पड़ गई है। तो हम ना यहीं पीछे वाले रास्ते से आए, तो यहाँ से